देश में एक बड़ा बदलाव हो गया है। करीब 2 दशक तक ग्रामीण रोजगार की पहचान रही मनरेगा अब इतिहास का हिस्सा बन गई है। उसकी जगह आज यानी 1 जुलाई से लागू हो गया है बीवीजी रामजी एक्ट। सरकार का दावा है कि इससे गांव में रोजगार बढ़ेगा, मजदूरी बढ़ेगी और विकास भी तेज होगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बदला क्या है? मजदूरी कितनी बढ़ेगी, किसे फायदा होगा, क्या मनरेगा का जॉब कार्ड अब भी चलेगा और विपक्ष इस कानून पर सवाल क्यों उठा रहा है? अगले कुछ मिनटों में आपको बताएंगे पूरी कहानी। नमस्कार, मेरा नाम है शारदन और आप देख रहे हैं एयर नाउ। अब ग्रामीण मजदूरों को साल में 100 नहीं बल्कि 125 दिन रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। यानी सरकार ने रोजगार के दिनों में 25 दिन का इजाफा किया है। इसके साथ ही मजदूरी की नई दरें भी जारी कर दी गई। केंद्र सरकार के मुताबिक नए ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत देश की औसत मजदूरी बढ़ाकर 327 रुपए 40 पैसे प्रतिदिन कर दी गई, जबकि मनरेगा के तहत यह औसत मजदूरी 298 रुपए 80 पैसे थी। यानी औसतन 28 रुपए 60 पैसे रोज ज्यादा मिलेंगे। सरकार का कहना है कि देश भर में औसतन मजदूरी दरों में 10% से अधिक की बढ़ोतरी की गई है। लेकिन यहाँ सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। अब 300 रुपए प्रतिदिन की एक अंतरिम आधार मजदूरी तय कर दी गई। मतलब योजना के तहत किसी भी राज्य में मजदूरी इससे कम नहीं होगी। यानी जिन राज्यों में पहले मजदूरी काफी कम थी, वहां सबसे ज्यादा राहत मिलने वाली है। अब जरा राज्यों का हाल भी जान लेते हैं। मंत्रालय के अनुसार 21 राज्यों और प्रशासनिक इकाइयों में मजदूरी को बढ़ाकर सीधे 300 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों में मजदूरी दरों में 15 से 25% तक की बढ़ोतरी की गई है। सबसे अधिक बढ़ोतरी अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में हुई है, जहां मजदूरी करीब 24.5% बढ़ाई गई है। जिन राज्यों में पहले की मजदूरी अधिक थी, वहां भी बढ़ोतरी की गई है। नई अधिसूचना के अनुसार हरियाणा में 409 रुपए प्रतिदिन, गोवा में 406 रुपए प्रतिदिन, केरल में 401 रुपए प्रतिदिन, सिक्किम में ऊंचाई वाले ग्राम पंचायत क्षेत्र में 450 रुपए प्रतिदिन मिलेंगे। सरकार ने नई व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 95,692.31 करोड़ रुपए की अंतरिम राशि आवंटित की है। इसका उद्देश्य समय पर मजदूरी भुगतान और विकास कार्यों को बिना रुकावट जारी रखना। बीबीजी रामजी का नया कानून अब ग्रामीण परिवारों को 100 की बजाय 125 दिन के रोजगार की गारंटी देता है। पुरानी मनरेगा कानून में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जा रही थी। ये गारंटी मजदूरी आधारित रोजगार की होती है। मंत्रालय ने साफ कहा कि बिना किसी बाधा के नए रोजगार कानून को सुचारू रूप से लागू समय पर मजदूरी भुगतान के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो राशि आवंटित की गई है 95,692.31 करोड़ रुपए, उसके तहत चलती रहेगी। मंत्रालय के अनुसार 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस अधिनियम के लिए बजटीय प्रावधान भी किए हैं, जबकि 24 राज्यों में अपनी वीवीजी रामजी राज्य योजनाओं को अनुसूचित कर दिया है। बहरहाल कईयों के मन में अब ये भी सवाल होंगे कि नए कार्ड बनने तक मनरेगा जॉब कार्ड पर काम मिलेगा या नहीं। तो बता दें कि सरकार ने यह भी साफ किया है कि मनरेगा के तहत लोगों को जो जॉब कार्ड मिले थे, वे अभी भी वैलिड रहेंगे। पुराने मनरेगा कार्ड पर ही लोगों को वीबीजी रामजी के तहत काम मिलेगा। केंद्र ने बताया कि ई-केवाईसी सत्यापित मौजूदा जॉब कार्ड तब तक मान्य रहेंगे जब तक नए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी नहीं कर दिए जाते। मंत्रालय ने आगे यह भी कहा कि योजना के क्रियान्वयन में ग्राम पंचायतों की भूमिका पहले की तरह ही बनी रहेगी। मंत्रालय ने यह भी कहा कि प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जल संरक्षण, कृषि एवं समृद्ध गतिविधियों, ग्रामीण बुनियादी ढांचे और महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस बिल के लागू होने पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सरकार की प्राथमिकता भी यह है और यह सुनिश्चित करना कि कोई भी पात्र ग्रामीण मजदूर एक भी दिन काम से वंचित ना रहे। वीबीजी रामजी कानून का लागू होना समृद्ध गांव के माध्यम से विकसित भारत के निर्माण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। केंद्र और राज्यों ने मिलकर इसके क्रियान्वयन की तैयारियां पूरी कर ली है। हालांकि नई व्यवस्था को लेकर विपक्षी दलों और कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने चिंता भी जताई। उनका कहना है कि इससे रोजगार की मांग आधारित व्यवस्था, राज्यों और पंचायतों की भूमिका और योजना के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराने जैसे मुद्दों पर असर पड़ सकता है। हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि नया कानून ग्रामीण आजीविका को और मजबूत करेगा, बेहतर परिसंपत्तियों का निर्माण करेगा और रोजगार सृजन को अधिक प्रभावी बनाएगा। सरकार 2 जुलाई को मुक्का विपरली गांव से इस कानून का राष्ट्रीय स्तर पर औपचारिक शुभारंभ करेगी।
इस कार्यक्रम में ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड वितरित किए जाएंगे और योजना से संबंधित जागरूकता सामग्री भी जारी की जाएगी। आपको बता दें कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी मनरेगा की शुरुआत 2006 में आंध्र प्रदेश में हुई थी। बाद में इसे पूरे देश में लागू किया गया। हालांकि अब इस व्यवस्था की जगह यानी 1 जुलाई से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन विधेयक 2025 लागू हो गई है। दिसंबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी वीबीजी रामजी विधेयक को मंजूरी दी थी। बहरहाल मनरेगा और वीबीजी रामजी कानून कैसे अलग है, तो बता दें कि मनरेगा जिसमें 100 दिन के काम की गारंटी हुआ करती थी, कुछ राज्यों में आदिवासी इलाकों में 150 दिन मिलते थे काम, लेकिन अब नया कानून लागू होने से 125 दिन को सीधे कानूनी गारंटी बना दिया गया है। पहले मनरेगा में काम की मांग पर खर्च बढ़ता था, लेकिन अब राज्यों को एक निश्चित बजट मिलेगा और उसी के अनुसार ही रोजगार दिया जा सकेगा। अगर ज्यादा खर्च हुआ भी तो राज्य सरकार को खुद पैसा देना पड़ेगा। खैर, अब नई व्यवस्था लागू हो गई है। अब मजदूरों की भी जो मजदूरी है उसमें बढ़ोतरी की गई और कई तरह के बदलाव किए गए, जैसा कि हमने आपको इस वीडियो स्टोरी में विस्तार में बताया। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे नाउ, हमारा नाम है शरतन, कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी सुमन। बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions, FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high-strength glass fibers and corrosion-resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high-strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,